महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिनसे बहुविकल्पीय सवाल बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। जरा दृष्टि दोष, व्यक्ति को इसमें ना ही पास की वस्तुएं दिखती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखती हैं। कारण क्या होता है कि जो पछाव पेशियां, पंचाभ ऐसे लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेरी मसल्स, ये शिथिल हो जाती है। शिथिल होने का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर आपको पास की वस्तु देखना हुआ तो पास की वस्तु देखने के लिए पछाव पेशियों का काम क्या होता है, वो लेंस की वक्रता को अधिक कर दें, जिससे क्या हो, फोकस दूरी कम हो जाए और व्यक्ति पास की वस्तु देख लें। इसी प्रकार जब दूर की वस्तु देखना हो तो वो शिथिल हो जाए, जिससे वक्रता कम हो जाए। जब वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और व्यक्ति दूर की वस्तु देख लेगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, ना कम कर पाए ना ज्यादा कर पाए, तो न व्यक्ति को पास का दिखाई देगा और न व्यक्ति को दूर का। इसमें क्या किया जाता है कि चश्मे में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। ये कहाँ यूज किया जाएगा, चश्मे के ऊपरी भाग में, और ये किधर किया जाएगा, निचले भाग में। अब यही क्वेश्चन से बनते हैं। क्वेश्चन बना देगा कि जरा दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है लेकिन ऊपर की नीचे, ऐसा ऑप्शन दे देगा। यह देगा जरा दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया, वो कह देगा दर्पण यहां लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है अवतल और उत्तल लेंस दोनों किया जाता है। एक जगह अवतल देगा या उत्तल देगा या दोनों देगा या दर्पण लिख देगा, ऐसे करेगा। अविंदुकता का मतलब क्या होता है बेटा कि इस दोष में व्यक्ति को एक ही साथ कुछ दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा दोनों एक साथ दिखाई नहीं देती। अगर किसी को अविंदुकता है तो थोड़ी दूर पर मान लो ऐसे दो रेखा है आपके सामने, एक रेखा ये है वो जो ऊर्ध्वाधर, ये है क्षैतिज। तो अगर मुझको मान लो अविंदुकता हो जाए तो मुझे या तो ये दिखेगा या तो ये, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ना तो एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा दिखेगी नहीं स्पष्ट। कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कार्निया का जो आकार होता है वो गोल ना होना, कुछ चपटा होना, गोल ना होना, ठीक। अब कार्निया क्या होता है, नेत्र गोलक का श्वेत पारदर्शी उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कार्निया। जब नेत्र दान किया जाता है तो ये जो सफेद वाला भाग दिख रहा है इसी का डोनेशन या दान किया जाता है। इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार मोतियाबिंद क्या होता है, सभी आप जानते होंगे। मोतियाबिंद में क्या होता है कि व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो उसको वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। उसमें होता क्या बेटा कि जो आपका लेंस होता है साफ ना दिखना, व्यक्ति को साफ नहीं दिखेगा। कारण क्या होगा कि जो लेंस होगा वो दूधिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, दूधिया। इसको ऐसे समझे कि मान लो कोई दर्पण आपके सामने है और उस पर बहुत सारी डस्ट पड़ जाए, और डस्ट जब धूल पड़ जाएगी तो फिर अपना चेहरा जब देखोगे तो आपका चेहरा आपको साफ नहीं दिखाई देगा। कुछ इसी प्रकार मोतियाबिंद में होता है। और इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या बेटा, शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में करते क्या है, जो प्राकृतिक लेंस आपकी आंख में था जो दूधिया हो गया था उसको निकाल लेंगे, कृत्रिम लेंस वहां पर डाल देंगे। और लेंस होता कहाँ है, नेत्र लेंस होता है, जो पछाव पेशियां होती है उन्हीं के बीच में होता है, ठीक है ना। वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता में रंग का आप विभेद नहीं कर पाएंगे। आपके सामने मान लो ये जैसे बल्ब जल रही है, 2-3 कलर की बल्ब जला दीजिए, आपसे पूछा जाए ये किस कलर की है, ये किस कलर की है, तो हो सकता है कि आप सही बता ना पाए कि ये किस रंग की है। कारण क्या होता है बेटा कि शंकु कोशिकाओं की कमी। हमने आपको बताया था रेटिना जो होती है वो प्रकाशिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक दंड कोशिका और एक समकोशिका। जो दंड कोशिका होती है वो प्रकाश की तीव्रता के प्रति सुग्राही होती है, जबकि जो शंकु कोशिका होती है वो रंग के प्रति सुग्राही होती है। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ आप कह सकते हैं शंकु कोशिका या कोन सेल यू कैन डिटरमाइन
कलर, आप क्या कर सकते हो, रंगों में विभेद कर सकते हो, ठीक है ना। आगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ला इलाज है, इसको ला इलाज में घोषित कर दे रहा हूं, ला इलाज, नो ट्रीटमेंट में लिख देता हूं, नो ट्रीटमेंट, ठीक है ना, नो ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये वंशानुगत रोग है, समस्या है वंशानुगत, ठीक है ना। आप इस बात को, अब यहाँ वो पे क्वेश्चन बन जाएगा, चारों दे देगा, पूछेगा इसमें से वंशानुगत समस्या कौन सी है या दोष कौन सा है, परांधता है, ठीक है। तो इसमें ये जो चार्ट आपके सामने बन गया, कह सकते हैं इसी से डायरेक्ट बहुविकल्पीय में क्वेश्चन मिलता है। अब हम ये नहीं कह सकते कौन पूछता है, अच्छा पूछे कैसे, एक दो मैं आपको हिंट कर दूं, जैसे पूछेगा अविंदुकता का कारण है, चार ऑप्शन दे देगा, पछाड़ पेशिया का शिथिल होना, कार्निया का गोल न होना, लेंस का दूधिया होना, शंकु कोशिकाओं की कमी। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्निया का गोल ना होना, ठीक है। ऐसे ही टेबल से दिया जाएगा और आप इसको, मैंने पढ़ाया, आप खुद से नोट बनाओ। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो उनका खुद का नोट होता है, हम पढ़ाएंगे, हमने आपको चीजें समझा दिया, उस चीज को आप अपने तरीके से लिखो। हर व्यक्ति के अपना अपना लिखने का तरीका होता है, और आप जैसे हेडिंग डालो, परिभाषा लिखो, कारण लिखो, निवारण लिखो, ठीक है ना। लिखोगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक टेलीग्राम का, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पहुंचिएगा, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।